अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुलहू। अपना मिल आप बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, इस वीडियो में हम इसम आज़म के मुराक़बा, बातनी आँख का खुलना, लोगों को हजूम आना और अपने आप को बहुत कुछ समझना और उससे निजात पाना, इन तमाम बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में तज़किरा करेंगे। लेकिन अगर इस चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ आल वाले बटन पर ज़रूर क्लिक किया करें और अगर हो सके तो लाइक किया करें ताकि आपके मोबाइल में ये वीडियो खुद बहुत सेव हो जाया करे। और अगर आप हिप्नोटिज़म मेडिटेशन का कोर्स करना चाहती हैं तो इस नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आपको कोई भी बात हो आप व्हाट्सएप के ज़रिए बात कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसम आज़म के मुराक़बे की तरफ। तो यहाँ पे ज़िंदगी का मज़ा ज़रूर मिलता है, बड़ी दौलत हाथ आती है, इज़्ज़त और वक़ार की कुर्सी पर कामज़द हो जाता है और सवात के कदम को हाथ से जाने नहीं देता और मशक को बरकरार रखने की कोशिश कर लेता है। दिल में ये तसव्वुर जमा कि एक सराही वार मोती है जिस पर लफ्ज़ अल्लाह इस तरह लिखा है जिस तरह शीशे के गुलाब पर सफ़ेद गुल बूटी बनी हुई है। और ये तसव्वुर करे कि दिल मेरी नज़रों के बिलमुकाबिल है और इस पर लफ्ज़ लिखा हुआ है और आंखें बंद रखे। अब ज़रा सी तकलीफ़ और गवारा करो, वो ये कि जब इस काम को शुरू करो तो एक निशिस्त तन्हाई में खालिस कर लो, पाक साफ हो जाओ, नमाज की तरीके से बैठ जाओ। अगर इस तरह नहीं बैठ सकते तो जिस तरह आपको सुकून मिले, आराम मिले, उस तरह बैठ जाओ। और यहाँ से आप अब सही बातें शुरू होने वाली हैं, सही अंदाज शुरू होने वाले हैं। सबसे पहले मगरिब के बाद इस अमल को कर सकती हो, रात की तन्हाई में कर सकती हो, तहज्जुद को उठने वाले हैं तो वो कर सकते हैं। लफ्ज़ अल्लाह अपने तसव्वुर में रखें कि लफ्ज़ अल्लाह मेरे सामने है, कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप लोग अतहियात में बैठ जाओ। जिस अंदाज में भी आप लोग बैठ सकते हो बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। जहाँ पे आपको सुकून हो उसी तरह बैठ जाओ और फिर नाक से सांस अंदर की तरफ दिमाग में कैद कर लो और बहुत ज़ोर के साथ आंखें बंद कर लो, यानी अपनी अंदर ले लो और पपोटू की तरह खींचते रहो, डीले ना करो। अपनी आंखों को बहुत टेढ़ रखो, अपने जिस्म को टेढ़ रखो और तसव्वुर ऊपर के इसमें आज़म शरीफ यानी अल्लाह पर नज़र रखो। जिस तरह मैंने कहा कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपके सामने हो, जैसे कि आपको बताया गया। अब इसी सांस को आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह कहते कहते रहो, अल्लाह अल्लाह कहते रहो। जब देखो कि आप सांस आपकी ख़त्म होने वाली है तो फिर दूसरी सांस ले लो और फिर सांस को अंदर घसीट लो, फिर आंखें बंद कर लो और तसव्वुर जमा लो। जब सांस फूल जाए तो फिर छोड़ दो, यानी जब आपकी सांस आपके अंदर चले जाए अल्लाह अल्लाह पढ़ते रहो। जब इसको वापस निकालना हो, जब आप सांस नहीं रोक सकते तो फिर उसको छोड़ दो। इसी तरह रोज़ाना किया करो और इसकी अवकात को, इसके टाइम को बढ़ाते रहो। कम से कम आधा घंटे तक आप इस अमल को कर सकते हो और इसके लिए तहज्जुद का वक्त, इशा का वक्त, मगरिब के बाद का वक्त सबसे बेहतरीन है। अगर ये तरकीब आप समझ जाए जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया और ऐसा ही करने लगो तो एक हफ्ता में आपको ऐसी तस्वीर शुरू हो जाएगी कि इस कदर गज़ब की होगी कि आप खुद गुमान नहीं कर सकोगे। हर शख्स ये चाहेगा कि मैं इस शख्स से दो दो बातें कर लूँ, जिसकी नज़र पड़ेगी वो मोहब्बत करने लगेगा। और ये अमल जो सीने का रास्ता आपको मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे अब एक वार्निंग आपको देने वाला हूँ इस अमल के साथ। ये हमारे शाहीन अमलियात कोर्स का सबसे पहला अमल है, लेकिन हमने इसके बारे में इतनी गहराई से अभी तक बात नहीं की जो आज इस वीडियो में बता रहा हूँ और वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि उसको इस अंदाज से मैंने नहीं बताया जिस अंदाज से आज मैंने इस वीडियो में बताया, क्योंकि डर होता है, ख़तरा होता है। इस अमल को आज जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, इस अमल के करने से इंसान बेखुद हो जाता है, शैबात, तकब्बुर और गुरूर में आ जाता है, अपने आप को कुछ समझने लगता है, मखलूक से बदहल्की से पेश आता है। हज़रत शैतान बड़े बड़े राज इसको समझाने लगते हैं, लोग कसरत से सलाम करने लगते हैं, मुसाफे के लिए फुर्सत नहीं होता, तावीज़ गंडों में अपने आप को मशगूल करता है, अपने हालात से ख़ुद को आगाह कर लेता है,
औरत ख़वातीन इसकी ज़ियारत को अगर आने लग जाए, अपने बच्चों को गोद में लाती हैं, पूंछ दिलवाती हैं, दुआएं करवाती हैं, बुज़ुर्ग समझ के लड़के लड़कियों पर हाथ फिरवाती हैं, हसीनों का हुजूम, परियों का मेला, नौजवान रईसों की हाज़िरी, अलगरज सब कुछ होता है। इसलिए तमाम पोशीदा राजों को जो शैतान चंद मिनट या चंद हमतों में सलब करवा देता है, इसलिए यह तनबीह देना ज़रूरी था और इजहार करना भी ज़रूरी था कि ये रूहानी करिश्मा है और नफस इसका दुश्मन है और इनमें से मज़ा उठाना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तुम आगाह रहो कि ये चीज़ आपको डस ना ले, ये शैतान आपको नुकसान ना कर ले। इसलिए मैंने इस वीडियो में वार्निंग भी दी, लेकिन बहुत ख़तरनाक तरीका भी आप लोगों को समझाया। शाहीन अमलियात कोर्स का इस मिसाल का हमारा सबसे पहले अमल है और उसकी पढ़ाई आधे घंटे से भी ज़्यादा है, लेकिन जो तरीका मैंने इसमें बताया वो शायद वहाँ पे पर्सनल किसी को बताया होगा, बहुत कम स्टूडेंट को बताता हूँ। ये भी यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट अक्सर गिले करते अपने, हमें नहीं बताया। जो सीखने वाले होते हैं, जो करने वाले होती हैं, उसको दोबारा इसका चिल्ला हम करवाती हैं, फिर करवाती हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करवाते। या जिसको इन अमलियात का शुरुआत का पता होता है तो उनको डायरेक्ट भी करवा लेते हैं, जो कुछ चीज़ों को खुद समझ लेते हैं। लेकिन इसमें ख़तरा है और ख़तरे से आगाही करना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर एक चीज़ की पावर को मैं बता दूँ, एक चीज़ की ताकत को मैं अगर समझा दूँ, एक चीज़ की तासीर को अगर मैं आप लोगों के सामने रख दूँ, तो उसके नुकसानात भी हैं, उसके गलत नताइज अगर आप पे पड़ते हैं तो उसका भी तो लाजमी बात है, मेरा हक़ है। इसमें आज़म का मुराक़बा, इसमें आज़म की बातनी आँख खोलने के साथ एक और चीज़ जो होती है वो गुस्सा अपने उरूज पे होता है और उसके लिए भी एक मैं अमल बताता हूँ। अल मालिकु अल कुद्दूसु अस्सलामु या अल हालिकु अल मालिकु अल कुद्दूस अस्सलाम या हालिकु या रऊफ़ या सलाम, ये भी पढ़ सकती हो। अल मालिकु अल कुद्दूस अस्सलाम भी पढ़ सकती हो, अल मालिकु अल कुद्दूस अस्सलाम भी पढ़ सकती हो, और या हालिकु या रऊफ़ या सलाम भी पढ़ सकती हो। दोनों पढ़ सकती हो, या इस तरह पढ़े अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम, अल हालिक अल रऊफ़ अस्सलाम, इस तरह भी पढ़ सकती हो। अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम भी पढ़ सकती हो, या हालिक अल रऊफ़ अस्सलाम भी पढ़ सकती हो। 2-3 तरीके मैंने आपको बता दी। इसके लिए नाप पे उंगली रख के आप लोग अगर इसको पढ़ोगे तो एक तो ये नफसानी ख्वाहिशात, शैतान आपके ऊपर गलबा नहीं आएगा, शैतान आपको कंट्रोल में नहीं करेगा। दूसरा जो इसमें ज़ात है, इसमें आज़म है, इसका जो जलाल है वो जलाल आपको नुकसान नहीं पहुंच जाएगा। तो ये भी वजाहत करना ज़रूरी था, क्योंकि अमल सिर्फ एक हद तक बस अमल बता दिया और भाग के चला गया, नहीं, एक अमल की पूरी गहराई ताकि पूरा अमल हो। अब इसकी तादाद तो मैंने यहाँ नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई कि कम से कम आपके 5 मिनट से इब्तिदा हो, आधे घंटे तक ये अमल चला जाए, यानी आप लोग रोज़ाना इस अमल को आधे घंटे तक कर सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।